अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी शॉर्ट स्टोरी या मुख्तसर कहानी ये है कि एक रेलगाड़ी में आमने सामने बैठे दो मुसाफिरों में से एक ने किताब पढ़ते पढ़ते अचानक जोर का कहका लगाया और दूसरे मुसाफिर से सवाल किया कि क्या वो भूतों पर यकीन रखता है। इस इस्तफसार पर दूसरे मुसाफिर ने पहले को घूरा और फिर गायब हो गया। बचपन में पढ़ी गई जिन्नों भूतों देवों और परियों की कहानियों से लेकर बड़े होने तक जिन्नों भूतों के किस्से कहानियां दुनिया के हर मुआशरे में गहरी दिलचस्पी से पढ़े और सुने जाते हैं। माफूकुल फितरत हस्तियों के जिक्र में हर इंसान एक कशिश महसूस करता है। इस मौजू पर न सिर्फ बेशुमार कहानियां लिखी गई बल्कि बहुत सी फिल्में भी बनी जो अवाम में मकबूल हुई। टेलीविजन पर भी रियलिटी शोज की ऐसी सीरीज बहुत मशहूर होती है जिनमें भूत बंगलों में जाकर वहां नादीदा कुव्वतों की तलाश की जाती है और इनकी मौजूदगी को साइंसी आलात की मदद से महसूस करने की कोशिश की जाती है। इन भूत बंगलों के अलावा दुनिया भर में बहुत से मुकामात ऐसे भी हैं जो किसी वजह से उजड़कर वीरान हो गए और बादजा हाउंटेड टाउन्स यानी भूतों के डेरे कहलाए जाने लगे। अपनी वहशतनाकी के सबब दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल करने वाले चंद भूत कस्बों का तारुफ आपके लिए कट पीस उर्दू चैनल पर पेश किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की कट पीस की जानिब। आज की कट पीस का उन्वान है वो कस्बे जहां आज भूतों का बसेरा है। नंबर 1 पर है बोडी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ ये कस्बा बोडी हिस्टोरिक पार्क के नाम से आज एक मारूफ सियाहती मुकाम है जहां सालाना तकरीबन 2 लाख सयाह इसे देखने को आते हैं। इस कस्बे की बुनियाद सोने की कान के कैंप के तौर पर पड़ी जब 1859 में मादनियात की खोज लगाने वाले चंद माहिरीन ने इस इलाके में सोने की मौजूदगी का इंकशाफ किया। 1876 में यहाँ बाकायदा कान में से सोना निकाला जाने लगा और बेतहाशा लोगों ने सोने के हुसूल के लिए यहाँ का रुख करना शुरू कर दिया और यूं ये जगह एक कैंप की बजाय कस्बे की शक्ल इख्तियार करती चली गई। 1879 में बोडी की आबादी तकरीबन 5 से 7 हजार नफूस तक जा पहुंची और यहाँ 2000 के करीब इमारतें भी तामीर हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक 1880 में बोडी कैलिफोर्निया का दूसरा या तीसरा बड़ा शहर बन चुका था। बाद के बरसों में इसकी कान से 34 मिलियन डॉलर्स का सोना निकाला गया। बोडी का ये अरूज 1877 के अवाखिर से लेकर 1880 के दरमियान तक रहा। इस दौरान यहाँ से एक अखबार निकलने लगा और यहाँ टेलीग्राफ की लाइन भी बिछ गई। एक बैंक बन गया। आग बुझाने वाले रजाकारों की 4 कंपनियां तश्कील पा गई और मुजरिमों के लिए एक जेल भी बना दी गई। इसके बाजार में 65 सिविलियंस आबाद हो गए और तो और इसके मेन बाजार के मुतवाजी एक चाइना टाउन भी बस गया जिसमें सैकड़ों चीनी बाशिंदे आबाद थे। बोडी के कब्रिस्तान के नजदीक वाक़े मुर्दा खाने की इमारत पूरे कस्बे में वो वाहिद इमारत थी जो सुर्ख ईंटों से तामीर की गई थी। मेन बाजार में कारकुनों की यूनियंस की मीटिंग और दीगर समाजी और तफरीही तकरीबात के लिए एक यूनियन हॉल भी मौजूद था। ये यूनियन हॉल आजकल अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है। 1880 के अशरे में जब और इलाकों में भी सोने की कानी खोदे जाने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता बोडी का जवाल शुरू हो गया और यहाँ आबाद लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इन दूसरी जगहों का रुख करने लगे जहां सोने की नई कानें इनकी मुंतजिर थी। 1910 में यहाँ की आबादी सिर्फ 698 अफराद रह गई। 1912 में यहाँ आखिरी अखबार शाया हुआ और 1913 में सोना निकालने वाली आखिरी कंपनी भी बंद हो गई। बिलाखिर 1940 की दिहाई तक ये शहर टूट फूट का शिकार होकर बेआबाद हो गया और अब ये एक भूत कस्बा था जिसे 1961 में एक तारीखी कौमी विरसा करार देकर 1962 में बोडी स्टेट हिस्टोरिक पार्क की सूरत दे दी गई। यहाँ आज भी 170 इमारतों के ढांचे और खंडर अहद रफ्ता की तस्वीर बने याद माजी में खोए दिखाई देते हैं।